हिमाचल प्रदेश के 1100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। जिन वोकेशनल टीचर ने प्रदेश के हजारों छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देनी थी, वो आज खुद ही सड़कों पर जूता पॉलिश कर रहे हैं। दरअसल वोकेशनल टीचर स्थायी नीति की मांग को लेकर शिमला में 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह टीचर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वोकेशनल टीचरों का शिमला के चौड़ा मैदान में 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों ने सरकार व विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए तीसरे दिन जूते पॉलिश, राहगीरों से चंदा मांगने के साथ गाड़ियां साफ कर अपना विरोध जाहिर किया। हिमाचल के वोकेशनल टीचर हरियाणा व उसी तरह के अन्य राज्यों की तर्ज पर उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग कर रहे हैं। टीचरों का आरोप है कि कंपनियां व्यावसायिक शिक्षकों का शोषण कर रही है। व्यवसायिक शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल ने कहा कि प्रदर्शन 3 दिनों से जारी है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों ने जूते पॉलिश व लोगों से चंदा मांगकर अपना विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत के लिए नहीं आया है, लेकिन अभी उनका एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा है। उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया है। महासचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार या शिक्षा मंत्री उनकी मांगों को लिखित में जवाब नहीं देती तो विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। आश्वासन पर बात नहीं बनेगी। सिरमौर जिला से आई हूं, नाहन से। 3 दिनों से आप लोग लगातार डटे हुए हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है, हमें आंखें बिछा के बैठे हैं। हम 3 दिनों से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमें आगे के लिए बताएं कि वो क्या हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। हालांकि कल उनका बयान हमने सुना, उसके लिए जैसा सर ने भी कहा, तहे दिल से हम उनके धन्यवादी हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम उनका। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक लिखित हमें वो बताएं कि जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन हमें दिया है कि भविष्य में वो हमारे लिए कंपनियों से निजात देकर सरकार के अंडर हमें लाने के लिए कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कहा है। यही बात वो यहाँ आके हमें कह दें, एक तिथि निर्धारित बता दें कि किस तिथि तक ये संभव हो पाएगा, या कोई लिखित आदेश पारित कर दें, तो यहीं से धन्यवाद करके हम यहीं से चले जाएंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, समझा और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी बात कही है कि प्रतिपक्ष में होने के नाते हम आपकी जो बात है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है। बिल्कुल, हमने उनसे ये बात कही है कि सर, आपके समय में भी हम लोग आपके पास भी आए थे और हमने पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को आपके समक्ष रखा था और उन्होंने सुना है, इन बातों को समझा है। ये भी हमें कहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ बेहतर हो पाए तो वो करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के समक्ष वो हमारी मांगों को अपने तरीके से ज़रूर रखेंगे।